अब देखिए, इसराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने यूएई को वार्निंग दी है कि वो अपने 3 बंदरगाहों को खाली कर दे। ईरान का आरोप यह है कि यूएई की धरती से ही अमेरिका उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की आग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है। पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात की तो जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के क्राउन ज्वेल कहे जाने वाले खार्ग द्वीप और इस्फहान को दहला दिया है। ईरानी मीडिया ने ताजा वीडियो जारी किया जिनमें IRGC के जवान बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस की 50वीं लहर के तहत बड़े पैमाने पर कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये इस बात का संकेत है कि ईरान लंबी जंग की तैयारी कर चुका है और उसके पास हथियारों का विशाल जखीरा मौजूद है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल का अभेद्य माना जाने वाला आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम कई जगहों पर नाकाम साबित हुआ। हालांकि कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ घातक मिसाइलें सुरक्षा घेरा तोड़कर तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में गिरी। तेल अवीव से आ रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान के इस हमले ने शहर के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है और उसने अपनी सैन्य कार्रवाई को और अधिक घातक बना दिया है। ताजा हमलों में इजराइल के हाइफा और गैलीली को निशाना बनाया गया। गैलीली क्षेत्र में एक मिसाइल सीधे रिहायशी इमारत पर गिरी जिसमें 80 लोग घायल हो गए और लगभग 300 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अब अपने 3 प्रमुख बंदरगाहों को तुरंत खाली कर दे। ये पोर्ट है मीना जेबेल अली, जो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, खलीफा पोर्ट जो अबू धाबी का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है, फुजेराह जो होर्मुज जलडमरू मध्य का मुख्य बाईपास मार्ग है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका इन बंदरगाहों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले करने के लिए कर रहा है। ये बंदरगाह खाली नहीं किए गए तो ईरान यहाँ भी मिसाइल हमले कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय और IRGC ने यूएई को लास्ट वार्निंग दे दी है। ईरान के आक्रामक रुख का असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 40% तक बढ़ गई है। अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइल हमला करना ईरान की मजबूरी भी है और मौजूदा हालात में उसके लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि खाड़ी के लगभग सभी देशों में अमेरिकी बेस है और यहीं से उसने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है। होर्मुज बाईपास मार्ग से लेकर तेल अवीव की गलियों तक सिर्फ बारूद की गंध है। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरा बन गई है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो चुकी है? पूरी दुनिया सांस रोककर इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है। टीम न्यूट्रिशन। तो मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच फ्रांस का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट में युद्धपोत तैनात करेगा फ्रांस। करीब 10 युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में है फ्रांस।
तो लगातार एक एक कर तमाम मुल्क भी इस जंग में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रांस का ये बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट में वो आने वाले समय में युद्धपोत तैनात करेगा और 1-2 नहीं बल्कि 10 युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में है फ्रांस। और हमारे सहयोगी राहुल दबास हमारे साथ वॉर जोन से जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तरफ हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये युद्ध का अंतिम चरण है या आगे और भी विध्वंसक रूप सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से अन्य मुल्कों की भागीदारी अब सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तो और विकराल रूप इसका और व्यापक रूप इसका देखने को मिलेगा। देखिए, अगर दूसरे मुल्कों की भागीदारी की बात करें तो काफी हद तक जो पोस्चरिंग है वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस ने कहा और उससे पहले ब्रिटेन भी कह चुका है कि हम डियो गार्सिया से अटैक की परमिशन नहीं देंगे। फ्रांस ने कहा है कि मेरी जो नेवल वेसल्स है वो डिफेंसिव लिहाज से आएगी, जहां जहां मेरे इंटरेस्ट है, खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और वेस्ट एशिया के जितने भी खाड़ी के मुल्क हैं उनको लेकर के। लेकिन अभी तक इजराइल और अमेरिका को छोड़ करके कोई भी तीसरा देश ऐसा शामिल नहीं हुआ है जो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो। चाहे वो खाड़ी में सेटकॉम के मुख्यालय लेकर बैठे हुए कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, यूएई हो, तमाम देश फिलहाल डिफेंसिव लिहाज से, ऑफेंसिव लिहाज से नहीं। अब इस जो स्थिति है उसमें बदलाव तब नजर आएगा या तो कोई बड़ा न्यूट्रल देश जैसे इंडिया जैसा देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बातचीत का रास्ता डिप्लोमेसी से खुलवाने की कोशिश करे, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज चौक होने के बाद बाकी देश आए, जैसे फ्रांस का आपने जिक्र किया, ब्रिटेन का जिक्र हो सकता है, जर्मनी का, जो इसे खुलवाने के लिए अपने नेवल वेसल्स को भेजने की शुरुआत करे। वरना काफी हद तक स्टेलमेट कंडीशन नजर आती है जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहते कि वो बूट डाउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि लगातार मिराज ऑफ मिसाइल्स भी चल रहे हैं, ड्रोन से अटैक भी चल रहा है। लेकिन अब कुछ रेड लाइन ड्रॉ हो गई है। पहली रेड लाइन ये है कि ऑयल के ऊपर सीधा हमला नहीं किया जा रहा, मिलिट्री टू मिलिट्री ज्यादा अटैक किया जा रहा है। दूसरी हेडलाइन ये है कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पर पानी, खारे पानी को साफ करके समंदर से आरओ का पानी बनाया जाता है, यानी उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी अभी तक हमला नहीं हो रहा। अगर इन दोनों में से कोई भी अमेरिका रेड लाइन क्रॉस होती है तो यकीन मानिए जंग बेहद भयानक हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।